बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रमादित्य हर रात की तरह शमशान में उस पुराने पेड़ पर पहुंचा जहां बेताल उल्टा लटका हुआ था। जैसे ही विक्रम ने बेताल को उतारकर अपने कंधे पर डाला, बेताल ने कहा, राजन, अगर तुम मेरे इस सवाल का उत्तर दोगे तो मैं फिर उड़ जाऊंगा, लेकिन अगर चुप रहे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। राजा ने कुछ नहीं कहा और बेताल ने कहानी शुरू की। प्राचीन नगर श्रीपुर में 3 घनिष्ठ मित्र रहते थे, रमेश, सुरेश और हरीश। तीनों ने बचपन से साथ पढ़ाई की, व्यापार में हाथ बंटाया और एक दूसरे की मदद की। एक दिन रमेश को व्यापार के सिलसिले में दूर देश जाना पड़ा। जाते समय उसने सुरेश से कहा, मेरे माता पिता अब बूढ़े हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम उनका ध्यान रखो। सुरेश ने वचन दिया, चिंता मत कर, मैं उन्हें अपने माता पिता की तरह सेवा दूंगा। 3 वर्षों बाद रमेश लौटा तो उसे पता चला कि उसके माता पिता का देहांत हो चुका है। उसने जब सुरेश से पूछा तो उसने बताया, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वे बीमार पड़ गए और बच नहीं सके। लेकिन कुछ दिनों बाद रमेश को पता चला कि सुरेश ने उसके माता पिता की सेवा तो की, लेकिन उनके नाम की जमीन अपने नाम कर ली थी। रमेश यह सुनकर बहुत क्रोधित हुआ, पर उसने प्रतिशोध नहीं लिया। वह हरीश के पास गया और बोला, तू ही बता, क्या सुरेश ने मेरा विश्वास तोड़ा? हरीश बोला, हाँ, सेवा करना पुण्य है, पर संपत्ति हड़पना पाप है। उसने तेरे साथ विश्वासघात किया। अब बेताल ने राजा से पूछा, हे राजन, इस कहानी में तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ा दोषी कौन है? सुरेश, जिसने सेवा की पर संपत्ति हथिया ली, या रमेश, जिसने सब कुछ जानकर भी चुप्पी साध ली? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल, दोषी तो सुरेश है, क्योंकि उसने सेवा के वचन के पीछे छुपकर छल किया। लेकिन रमेश भी कुछ हद तक दोषी है, क्योंकि अन्याय देखकर चुप रहना भी अन्याय को बढ़ावा देना है। फिर भी मुख्य दोष सुरेश का है, क्योंकि उसने न केवल वचन तोड़ा, बल्कि स्वार्थवश अपने मित्र को धोखा दिया। बेताल हंसा और बोला, राजन, तुमने फिर सही उत्तर दिया। अब मैं फिर उड़ चला। और यह कहकर वह फिर पेड़ पर जा लटका।